बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर फिज़िक्स के जो चैप्टर नंबर 2 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा जो उसका मौजू है यानी टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है वो हमारे पास है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स असल में हमारे पास फिज़िक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, उसका सब ब्रांच है। यानी फिज़िक्स का जो ब्रांच मैकेनिक्स है, हमने कहा था मैकेनिक्स असल में वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसको, मोशंस को स्टडी करते हैं। अब यहाँ जो काइनेमेटिक्स है वो उसकी एक सब ब्रांच है। दो हिस्सों में हम मैकेनिक्स को डिवाइड करते हैं, एक को कहलाते हैं काइनेमेटिक्स, एक को कहलाते हैं डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम सिर्फ मोशन को पढ़ते हैं विदाउट डिस्कसिंग इट्स काज। मोशन को पढ़ते हैं लेकिन उसकी काजेस के बारे में हम स्टडी नहीं करते। कहलाते क्या है हमारे पास, काइनेमेटिक्स कहलाते हैं। तो हमारे पास काइनेमेटिक्स के अंदर हमने कहा कि मोशन को पढ़ते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि मोशन किसे कहते हैं। तो मोशन के मुकाबले में एक और लफ्ज़ आते हैं रेस्ट। तो दो लफ्ज़ है, एक मोशन, अगर वो मोशन में नहीं है तो अंडरस्टूड है वो किस में होगा, रेस्ट में होगा। इसका मतलब ये अगर मुझे मोशन की डेफिनेशन मालूम हो जाए तो मोशन की डेफिनेशन की मदद से उसके मुकाबले में मौजूद लफ्ज़ रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो पहले हम कहते हैं कि हम रेस्ट कर रहे हैं। तो आम अल्फाज में जो लफ्ज़ रेस्ट इस्तेमाल होता है और जो फिज़िक्स में रेस्ट इस्तेमाल होता है, इन दोनों में फ़र्क है। क्योंकि फिज़िक्स के अंदर बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज ऐसे इस्तेमाल होते हैं जो डे टू डे लाइफ के अंदर इन अल्फाज का जो मतलब है उस मतलब से बहुत फ़र्क होता है। जैसे वर्क की बात करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर आगे चैप्टर्स के अंदर। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं दो अल्फाज को हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक हमारे पास आया रेस्ट, एक आ गया हमारे पास मोशन। तो रेस्ट किसे कहते हैं? रेस्ट अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द की निस्बत अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो हम कहते हैं कि वो बॉडी किसमें है, रेस्ट में। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे मुकाबले में बोर्ड का जो डिस्टेंस है, मेरा और व्हाइट बोर्ड के दरमियान का जो डिस्टेंस है, अगर ये हमेशा एक जैसा रहे, वक्त गुजरता रहे लेकिन इस डिस्टेंस में कोई फर्क ना आए, तो हम कहते हैं कि जनाब विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड आई एम एट रेस्ट। अगर हम बात करते हैं आपके साथ में, आप वहाँ बैठे हुए हैं, आपका और मेरी बात करते हैं, मीन्स मैं स्क्रीन पर, आप मुझे देख रहे हैं, तो स्क्रीन के और आपके दरमियान का फासला अगर चेंज नहीं हो रहा, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू द स्क्रीन ऑफ योर कंप्यूटर और योर मोबाइल फोन, आप किस पर है, रेस्ट पर है। बात समझ आ गई। लेकिन अगर ऐसा है कि मेरा और इस बोर्ड के दरमियान का फासला चेंज हो रहा है, तबातुल के साथ कंटिन्यूअसली मेरा और बोर्ड के दरमियान का फासला अगर चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि बॉडी किस में है, मोशन में। यानी मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए किसी एक और रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, किसी रेफरेंस पॉइंट की। जैसे हमने कहा मेरा और बोर्ड के दरमियान, तो बोर्ड इज रेफरेंस। अगर मैं कह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड आई एम एट रेस्ट, तो मतलब ये कि ये मेरे लिए रेफरेंस क्या है, ये बोर्ड है। हम रेफरेंस को नॉर्मली सराउंडिंग कहलाते हैं। तो अगर कोई जिस्म अपनी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इर्द गिर्द के मुकाबले में अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, मीन्स वो रेस्ट पर है। अगर चेंज कर रहा है, मीन्स वो किस में है, मोशन में है। सिंपल सा है। इसका मतलब अगर एग्जाम्पल, अब सवाल आ सकते हैं ना, क्या हो सकता है कि कोई जिस्म रेस्ट पर भी हो और मोशन में भी हो? हम कहते हैं हो सकता है, पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा है, वो जहाज में बैठे हुए, जहाज हरकत कर रहा है, तो जहाज विद रिस्पेक्ट टू आवर अर्थ, जमीन के निस्बत में किस में है, वो मोशन में है। या नीचे से जो देख रहे हैं जहाज को, वो मोशन में है। लेकिन जहाज के अंदर खुद लोग बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे के निस्बत किस पर है, रेस्ट पर है। यानी जहाज के पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर किस पर है, रेस्ट पर है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। लेकिन बाहर की निस्बत अगर बात करते हैं तो जहाज के पैसेंजर हमारे पास किस में है, मोशन में है। मीन्स अगर हम सराउंडिंग को चेंज करें, अगर हम रेफरेंस पॉइंट को चेंज करें, तो एक बॉडी मुमकिन है एक ही वक्त में रेस्ट पर भी हो और किस में हो, मोशन में भी हो। मिसाल के तौर पर मेरी बात करते हैं, मैं विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इस वक्त किस पर हूँ, रेस्ट पर हूँ। लेकिन अगर मैं, अब रेफरेंस कौन है, अर्थ है। अब मैं रेफरेंस को चेंज करता हूँ, मैं जमीन की नहीं बल्कि चांद की निस्बत किस में हूँ, मोशन में हूँ। हालांकि हूँ उसी जगह जिस जगह अभी हूँ। अब फर्क क्या हो रहा है,
फर्क ये हो रहा है कि हम रेफरेंस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। पहले केस के अंदर हमारा जमीन था रेफरेंस, तो जमीन की निस्बत में रेस्ट था। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लिए रेफरेंस ले रहा हूँ मून को या सन को लेता हूँ, तो उस सूरत में मैं किस में हूँ, मोशन में हूँ। तो हम कह सकते हैं एक ही वक्त में हम किस में हैं, रेस्ट में भी हो सकते हैं और मोशन में भी हो सकते हैं, इफ वी चेंज द रेफरेंस। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रेफरेंस भी चेंज ना हो, ऑब्जेक्ट भी यानी बॉडी भी चेंज ना हो, और क्या है कि बॉडी रेस्ट में या मोशन में, एक ही वक्त में रेस्ट में और मोशन में हो सकता है। तो हम कहें नहीं हो सकता, या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। तो जी ये थोड़ा सा हमारे पास हो गया रेस्ट और मोशन की बात। अब आते हैं हमारे पास मोशन की टाइप्स। अब रेस्ट तो एक ही, लेकिन अब आते हैं हमारे पास किसकी बारी आती है, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की अकसाम, टाइप्स। तो मोशन को जब हम इसके टाइप्स में डिवाइड करेंगे तो इनकी तीन हम बेसिक टाइप्स में हम इसको कर सकते हैं। पहला टाइप हमारे पास कहलाते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन ऐसा टाइप ऑफ मोशन जिसके अंदर बॉडी होल बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हरकत करे, कहलाते क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर देयर आर 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर एक बॉल है, फर्ज करें एक बॉल है पॉइंट ए पर, अगर ये बॉल हरकत करते हुए पॉइंट ए से बी तक जाए तो हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये बॉल ए से बी तक, होल बॉल, पूरा बॉल ए से बी तक जाने के लिए तरीके अपना सकते हैं। 3 डिफरेंट तरीकों से वो जा सकते हैं। मिसाल, मुमकिन है वो स्ट्रेट पाथ पर जाए, मुमकिन है वो कर्व पाथ पर जाए, किक मारा कर्व पाथ पर जाए, और मुमकिन है ये रैंडम पाथ से जाए, यानी इरेगुलर पाथ से जाए। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी को हरकत करने के 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 पॉसिबल मेथड्स हैं, वेज हैं जिससे होल बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हरकत कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कहलाते हैं क्या, ट्रांसलेटरी मोशन है तीनों टाइप्स के अंदर, एक पहले वाले में, दूसरे वाले में और तीसरे पाथ पर, तीनों पाथ के ऊपर जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाने के लिए जरूरी चीज क्या है, जरूरी चीज ये है कि बॉडी पूरा का पूरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करे, हरकत करे। अब ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हम इसको फर्दर 3 टाइप्स में तकसीम करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तो वो स्ट्रेट पाथ पर जा सकता है, एक वो कर्व पाथ पर जा सकता है, एक वो रैंडम पाथ पर जा सकते हैं। इसी निस्बत से हम ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर डिवाइड करते हैं लीनियर, और सेकंड हमारे पास इसको डिवाइड कर सकते हैं हम सर्कुलर, और तीसरा हम इसको कर सकते हैं रैंडम। यानी जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसको हम फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। अब अगर बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते वक्त एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे, देन द टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज सेड टू बी लीनियर मोशन। अगर वो किसी कर्व पाथ को फॉलो करे, देन द टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर बॉडी इरेगुलर पाथ के ऊपर हरकत करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाए, देन द टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज सेड टू बी रैंडम मोशन। एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इस मार्कर को इधर से नीचे सीधा फेंक दिया तो क्या जाएगा, इस पॉइंट से नीचे तक, जमीन तक स्ट्रेट लाइन पर जाएंगे। मीन्स वो कौन सा मोशन है, लीनियर मोशन है। अगर ग्राउंड के अंदर मौजूद फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फुटबॉल एक कर्व पाथ के ऊपर जाते हैं, मीन सर्कुलर मोशन है। अगर तितली की बात, अभी सीजन भी है, बाहर का सीजन है, स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के अंदर आप देखते हैं बागीचे के अंदर आपको क्या नजर, फूल खिले हुए होते हैं, तो वहां तितली या कोई इंसेक्ट्स वगैरह नजर आते हैं उड़ने वाले, वो आपके पास उनकी मूवमेंट आप देखते हैं तो इरेगुलर है, हर तरफ इधर उधर, कोई रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, मीन्स रैंडम मोशन। या फुटबॉल ग्राउंड के अंदर फुटबॉलर जो फुटबॉल को जब किक मारते हैं तो वो रैंडम पाथ के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, रैंडम मोशन कहेंगे। या हम किसी पत्थर को धागे से बांधे, इस सर्कुलर की एग्जाम्पल एक बोल सकते हैं, पत्थर को किसी धागे की मदद से बांधकर हम घुमाते हैं तो पत्थर एक कर्व पाथ के ऊपर क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास आ गया कौन सा टाइप मोशन की बेसिक टाइप हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। इसके फर्दर 3 टाइप, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन।
अपने सराउंडिंग में कोशिश करें हर एक टाइप ट्रांसलेटरी मोशन के हर टाइप के कुछ दो या तीन एग्जाम्पल्स ढूंढें। कोशिश करें उन एग्जाम्पल्स को समझकर इन तीनों में से ये किस कैटेगरी के अंदर मोशन के टाइप के अंदर फॉल करते हैं, आपने क्या करना है मालूम करना है। तो ये हो गया जो हमारे पास पहला टाइप ऑफ मोशन कौन सा, ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें होल बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करते हैं, हरकत करते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास है ट्रांसलेटरी के बाद हमारे पास आते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन तो ट्रांसलेटरी एक, अब दूसरा आते हैं हमारे पास रोटेटरी मोशन। और रोटेटरी मोशन असल में क्या है, रोटेटरी मोशन बॉडी का अपने ही अंदर मौजूद एक पॉइंट के गिर्द में क्या करना, हरकत करना, क्या कहलाते हैं, रोटेटरी मोशन कहलाते हैं। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल लट्टू है, लट्टू को घुमाते हैं तो लट्टू अपने अंदर मौजूद के एक पॉइंट के गिर्द में क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, रोटेटरी मोशन। पंखा घूम रहा है, रोटेटरी मोशन, सिंपल है ना। यानी कोई बॉडी अगर अपने गिर्द में घूमता है तो क्या है, हमारे पास रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। गाड़ी का स्टीयरिंग, गाड़ी का व्हील, तो व्हील जितने भी व्हील्स हैं उन सब की रोटेटरी मोशन है, क्योंकि वो अपने ही एक्सेल के गिर्द में क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये आपके पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ मोशन में हम कह सकते हैं रोटेटरी मोशन भी के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक, हमारा जमीन भी रोटेटरी मोशन, वो अपने गिर्द में क्या करता है, जमीन घूमता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, डे एंड नाइट बनता है। रोटेटरी मोशन ऑफ अर्थ की वजह से हमारे पास कौन सा, डे एंड नाइट बनता है। ठीक है जी, जमीन का। तो रोटेटरी मोशन यहां तक उम्मीद है समझ आया, वो बहुत सिंपल सा था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट तीसरा टाइप हमारे पास आते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन कौन सा टाइप ऑफ मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन देखा होगा पेंडुलम, पेंडुलम नहीं देखा तो पेंडुलम बना सकते, पत्थर को धागे से बांधे ऐसे पकड़ ले, फिर उसको ऐसे स्विंग करे, तो क्या करेगा, ये अपनी हरकत को बार बार रिपीट करेगा सेम पाथ के ऊपर। मीन्स कहलाते क्या है, रोटेटरी मोशन कहलाते, वाइब्रेटरी मोशन कहलाते हैं। टू एंड फ्रो, आगे पीछे का मोशन किसी खास पॉइंट के गिर्द, जिसे हम मीन पॉइंट कहलाते हैं, मीन पॉइंट के आगे पीछे का मोशन क्या कहलाते हैं, वाइब्रेटरी कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे इसको अगर हम वाइब्रेट करवाते हैं, ये हरकत करवाते हैं आगे पीछे, वाइब्रेटरी मोशन। या जैसे स्केल को किसी जगह पे ऐसे पकड़ कर नीचे से छोड़ते हैं तो स्केल ऐसे ऐसे हरकत करता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। बहुत सिंपल सा। अब बात समझ आ गई ट्रांसलेटरी मोशन, बात सब उसके तीन टाइप समझ आ गए, रोटेटरी मोशन समझ आ गए, वाइब्रेटरी मोशन समझ आ गए। अब सवाल इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, पेपर में कहीं पूछ भी सकते हैं कि जनाब थोड़े फर्क ज्यादा नहीं है, छोटा सा फर्क है, इसको समझने की जरूरत है। और क्या, वो ये कि रोटेटरी मोशन और वो जो हमने पढ़ा था ट्रांसलेटरी का एक टाइप सर्कुलर मोशन, दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन। आसान से सर्कुलर मोशन हमारे पास कहलाते क्या है, जिसमें बॉडी एक ऐसे पॉइंट के गिर्द जो बॉडी से बाहर है, खुद बॉडी से बाहर है, उस पॉइंट के गिर्द में जो बॉडी घूमता है उसको हम सर्कुलर मोशन कहलाते हैं। लेकिन अगर बॉडी अपने ही अंदर मौजूद किसी पॉइंट के गिर्द घूमते हैं तो पॉइंट के गिर्द घूमने वाला जो मोशन है, इस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं मुसलमान काबे के गिर्द तवाफ करते हैं। खुदा करे कि इस साल भी तौफीक मुसलमानों को मिले कि वो काबे के गिर्द में तवाफ करें, इंशाल्लाह खुदा करे। तो ये काबे के गिर्द तवाफ करते हैं, तो मुसलमान जो काबे के गिर्द घूम रहा है, मुसलमानों का काबे के गिर्द घूमना क्या है, हमारे पास सर्कुलर मोशन है। क्योंकि काबा मुसलमान से बाहर है, फिजिकल काबा मुसलमान से बाहर है, तो वो काबे के गिर्द घूम रहा है मुसलमान, तो अपने से बाहर मौजूद किसी पॉइंट के गिर्द घूम रहा है, मीन्स वो क्या है, सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर वही मुसलमान अपने गिर्द घूमे, किसी भी वजह से वो अपने गिर्द चक्कर लगाने लगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, रोटेटरी मोशन कहलाएंगे। और आसान करते हैं, एक पंखा है, इस पंखे को हमने घुमाया है, घुमाने से पहले पंखे के तीनों पर के ऊपर, पंखे के तीन पर, इन तीनों पर के ऊपर हमने बलून्स को लटकाया है। अब पंखा घूमेगा तो एक तो पंखे की मोशन है, लाजिमन रोटेटरी है, क्योंकि वो अपने ही गिर्द में, अपने ही अंदर मौजूद एक पॉइंट के गिर्द में पंखा घूम, रोटेटरी है। लेकिन वो जो बलून की मोशन है वो पंखे के गिर्द का जो एक्सेल है उसके गिर्द घूम रहा है, मीन बलून की मोशन आपके पास कौन सी है, वो आपके पास बन जाएगा जी सर्कुलर मोशन। और आसान करके लेकर आते हैं, जमीन का अपने गिर्द घूमना जिससे डे एंड नाइट बनता है, रोटेटरी मोशन है। लेकिन जमीन का सूरज के गिर्द घूमना जिससे हमारे पास सीजन्स बनते हैं, गर्मी सर्दी खजा बहार, ये जो आते हैं वो सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ की वजह से आते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया जी, हमारे पास जमीन के अंदर हालांकि तीन टाइप की मोशन, एक तीसरे को हम बताएंगे,
जमीन का जो मोशन है जिसे डे एंड नाइट बनता है, इस मोशन को हम कौन सा कहेंगे, रोटेटरी कहेंगे। और जिसकी वजह से, जिस मोशन की वजह से सीजन बनते हैं, सर्दी गर्मी बाहर खजा बनते हैं, उसको हम, उस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहलाते हैं, सर्कुलर कहलाते हैं। ठीक, तो याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि जमीन के अंदर ना, जमीन के अंदर जो मोशन है, जमीन और सूरज की हमारे जो जमीन की जो मोशन है, बेसिकली जमीन 3 टाइप ऑफ मोशन, तीनों टाइप रखते हैं, ट्रांसलेटरी भी रखते हैं, रोटेटरी भी रखते हैं और वाइब्रेटरी भी रखते हैं। जमीन का जो हमने कहा रोटेटरी मोशन, अपने गिर्द घूमने से डे एंड नाइट बनता है। जमीन का सूरज के गिर्द घूमने की वजह से क्या बनता है, सीजन बनता है। और जमीन अपने एक्सिस में तकरीबन 26 डिग्री टिल्ट करता है। टिल्ट करने की वजह से आप देखते हैं जो आपका मशरक है, मशरक में सूरज कभी बहुत नीचे से निकल रहे होते हैं, फिर आहिस्ता 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 ऊपर जाते हैं, फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ। देखा होगा ना, सूरज जब निकल रहे होते हैं, एक ही जगह से रोजाना सूरज तुलू नहीं होता, बल्कि सूरज मुख्तलिफ पॉइंट से निकलते हैं। तो इसी बुनियाद पर हमारे पास जो पोल्स है, नॉर्थ एंड साउथ पोल के ऊपर 6 मंथ डे एंड 6 मंथ क्या होता है, नाइट होता है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक आज की हमारी क्लास हो गई। आज की क्लास में हमने काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा, रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ा, वो रिलेटिव कैसे है ये पढ़ा, और आपके पास मोशन की टाइप्स क्या है वो एग्जाम्पल हमने डिटेल के साथ पढ़ा। तो यहाँ तक आज काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो हम यहीं से आगे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया।